तो यहाँ पर आपको यहाँ एक्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर ट्रेड नेम यानी कि जिस नाम से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी कोई शॉप है तो आप अपने शॉप का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जैसे कि पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एटसेट्रा। उसके बाद सीधे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको रीज़न देना होगा कि आप जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप जीएसटी नंबर इसलिए लेना चाहते हैं जिससे कि आप अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल पर सेल कर पाएं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है, इसलिए आपको एक नया जीएसटी नंबर चाहिए, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आपको अपना माल इंटर स्टेट सप्लाई करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेंगे कि आपको जीएसटी नंबर क्यों चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट से आपके बिजनेस में काम शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट से रजिस्टर की लायबिलिटी बनी है। इसी के साथ अगर आपने पहले से भी अपने बिजनेस के कुछ रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे कि अगर आपने टिन नंबर लिया हुआ है तो यहाँ पर आप टिन नंबर को चूज कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करके डेट को सेलेक्ट करके ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से पहले आपने अपने बिजनेस के जो रजिस्ट्रेशंस कराए हुए हैं उसे यहाँ से चूज करके ऐड कर देना है वन बाय वन। लेकिन अगर आपने पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अपने बिजनेस का, तो यहाँ पर आकर आपको टेम्परेरी आईडी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टेम्परेरी आईडी डाल के डेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रमोटर, प्रोप्राइटर या पार्टनर की डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे प्रोप्राइटर की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सबसे पहले प्रोप्राइटर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिलअप करना है। उसके बाद प्रोप्राइटर के फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिलअप करना है। फिर प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करना है। उसके बाद जेंडर चूज करना है। जिस पर्सन की आपने डिटेल्स फिलअप करी हैं उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद उस पर्सन यानी कि प्रोप्राइटर का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको चूज कर लेना है और फिलअप कर देना है। जैसे कि यहाँ पर कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, लोकेलिटी, रोड, बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर और लैंडमार्क यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस पर्सन का एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आना है। अगर यही पर्सन ऑथोराइज सिग्नेचरी है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि पार्टनर हैं, प्रमोटर हैं, तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके उनकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है वन बाय वन। और सबकी डिटेल्स फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी की डिटेल्स फिलअप करनी होगी, यानी कि वो पर्सन जिसके सिग्नेचर्स इस बिजनेस में चलते हैं। तो अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको कोई भी डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके बिजनेस में कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। लेकिन अगर कोई भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसे आप ऑफ ही रहने देंगे और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे चलती हूँ।
उसके बाद आपको अपने बिजनेस की प्लेस डालनी होगी कि आप किस प्लेस पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने मेन ऑफिस की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आप अपने लोकेशन का नाम टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं या फिर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर, सर्कल या वार्ड चूज करना है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी अवेलेबल है यहाँ पर आप उसे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जिस प्लेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे कि आपने लीज पर लिया हुआ है, आपका अपना है या फिर आपने रेंट पर लिया हुआ है, आप उसे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको कोई एक प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ के तौर पर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओनरशिप डॉक्यूमेंट या फिर रेंट और लीज एग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर चूज करेंगे उसे आपको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है।